हेलो लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लालियो, आज शानदार बातें करने वाला हूँ। आज भी कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ और उसे आज करने वाले हैं। उससे पहले कुछ खास बातें, क्या बातें होने वाली है पहले देखिए। वैसे स्टूडेंट जो लोग 10th में पढ़ रहे हैं, किनके लिए? जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 10th में पढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो टेक गुरुज के साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पे आपके लिए है मेगा ऑफर। क्या है मेरे प्यारे लालियो? मेगा ऑफर है। क्लास 10th सीबीएसई, आईसीएसई, है ना, और जैक फ्री क्रैश कोर्स। क्या है? ये सारे बोर्ड्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। और ड्यूरेशन उसकी कितनी है? साइंस एंड मैथ्स की पढ़ाई आपको पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। और ड्यूरेशन कितनी है? 60 डेज की। कितने मेरे प्यारे लालियो? 60 डेज की ड्यूरेशन है। 60 डेज में आपकी पूरी की पूरी कोर्स को पढ़ाई जाएगी। तो है ना शानदार वाली बात। तो देर किस बात की, फटाफट आइए और टेक गुरुज के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए क्रैश कोर्स को। ओके, 10th वाले बच्चों के लिए खास पेशकश। ओके, चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात जो मैं करूंगा, बहुत शानदार वाली बात भी करूंगा। दूसरी बात ये हमारे पास है आप लोगों के लिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और 12th में जाने वाले हैं, उनके लिए खास पेशकश। क्या खास पेशकश है? देखिए यहां पे क्या, स्कॉलरशिप अप टू 1 ईयर टीजी सेट 24, मतलब 2024, ठीक है ना। क्या बातें करने वाले? फ्री स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, ठीक है ना। आप आइए, फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और जब टेस्ट में आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे फर्स्ट प्राइज में आपको लैपटॉप है, सेकंड प्राइज में आपके पास मोबाइल फोन आएगा और थर्ड प्राइज में एयरपॉड आएगा। है ना शानदार वाली बात। तो देर नहीं करिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और कब कब है? तो एक तो पहला फेज 17 दिसंबर को और दूसरा फेज आपका है 21 जनवरी को। तो देर नहीं करना है, आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास है लिमिटेड सीट। जल्दी से जल्दी आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना सीट बुक कराइए। ओके, चलिए रजिस्टर नाउ, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे आपको प्रॉपर जेई और नीट और बोर्ड के लिए स्पेशल पढ़ाया जाता है, स्पेशली पढ़ाया जाता है, एकदम पूरी की पूरी शानदार तरीके से, है ना। तो फिर देर नहीं करिए, आपके पास बहुत शानदार सा अपॉर्चुनिटी है। स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिए और खुद को भी परखिए और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाके आप स्कॉलरशिप प्राप्त करिए। है ना शानदार वाली बात मेरे प्यारे लालियो। चलिए, तो ये तो बात हमारी कुछ खास इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो मैंने आपको दिया। अब चलते हैं अपन लोग किस चीज पर, जो हमारा आज का सेशन है। कुछ क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन अपन लोग करेंगे और उस क्वेश्चन का मजे लेंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास है, 2022 में पूछा गया है जेईई में। ये सवाल को कैसे करें, इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा सर? देखिए मैं पढ़ता हूं सवाल को, आपके सामने करूंगा, एकदम सिंपल साधारण तरीके से करूंगा और क्वेश्चन को करूंगा पानी पानी, ठीक है ना। चलिए ओके, तो बोला इफ t इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 4, है ना, रूट अंडर एक्स है प्लस 4, देन dx अपॉन dt और t इज इक्वल टू 4 इज, क्या क्या बातें हो गई सर? कुछ भी नहीं है। समझिए यहां पे, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो मैं करता हूं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ओके मेरे प्यारे लालियो, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। बोला गया है t इज इक्वल टू कितना है? रूट अंडर एक्स प्लस 4। यदि इसी चीज को सॉल्व करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं t माइनस 4 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब यदि मैं ये करूं मेरे प्यारे लालियो, क्या कर सकता हूं? यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
क्या कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा सा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा t-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा x, क्या हो जाएगा रूट x का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, मजेदार वाली बात। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने लिखा x इज इक्वल टू t-4 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा इसमें ये कैसे सॉल्व करें इसको, सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता है या नहीं होता है। बस इसी फॉर्मूले को यहां पे लगाएंगे और होगा सवाल पानी पानी। कैसे, देखिए मेरे प्यारे लाल लाली, ध्यान से देखिए। तो यहां पे देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग जानते हैं इसको, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। आप लोग तेज हैं जी, फिर ये सब बातें सर ये सब बातें क्या बता रहे हैं, आगे बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, क्या शानदार वाली बात, और माइनस 2ab 2 इंटू t इंटू 4 मतलब 4, 4 2 जा 8, 80, राइट। समझ में आया क्या, प्रॉपर समझ में आया आप लोगों को। अब यहां पे देखिए मैं इसी चीज को लिखूंगा x इक्वल टू क्या लिखूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे लाल लाली। क्या बात कर रहे हैं सर आप, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, हमको क्या बोला गया है, dx अपॉन dt निकालिए ना, बोला गया सवाल में, पक्का बोला गया सवाल में। तो इसी चीज को अब करते हैं अपन लोग, क्या करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जानते हैं ये बोल रखा है dx अपॉन dt, तो देखिए d अपॉन dt और x के जगह पर अभी अपन लोगों ने इतने कारनामे कर चुके हैं, कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या हो गया देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 16, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करा जाए, तो आप लोगों को पता है, तो ये होगा डी टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस d8 इंटू टी अपॉन डी टी प्लस d16 अपॉन डी टी। समझे या नहीं समझे, समझ में आया क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम देखिए आपके तरीके से मैं सवाल को कर रहा हूं, कोई भी सवाल को मैं टफ बना ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t और इसका हो जाएगा -8, और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, 0, क्या होता है 0 होता है। चलिए तो ये बात खत्म, उसकी बात तो खत्म कर दिया, तो मैंने ऐसे 0 लिख दिया, समझिए बात को। तो ये हो गया 2t -8। अब क्या बोला गया है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो dx अपॉन dt और उसमें टाइम कितना दिया है t इक्वल टू 4 सेकेंड, उसका बात कर रखा है ना। चलो तो यहां पे हम यदि कर दें मेरे प्यारे लाल लालियों, तो dx अपॉन dt और t इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, तो यहां पे कितना आया था 2 और t के जगह पर कितना हो जाएगा 4 -8, है ना शानदार वाली बात। तो क्या आ गया 8 - 8 कितना हो गया 0, दिस इज द आंसर। क्या सर, कितना शानदार सा सवाल, देखिए आपका जेई में पूछा हुआ था, कोई दिक्कत थी सवाल में, कोई परेशानी थी सवाल में, आप बता दो, हुई ना सवाल पानी पानी। तो यहां पे देखो मेरे प्यारे लाल लालियो, कितनी शानदार वाली बात अपन ने करा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे प्यारे लाल लालियो, ये ऑप्शन नंबर बी, ये डी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी 0। समझ में आया क्या, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं,
तो सवाल को पढ़िए और सवाल को करिए पानी पानी। किनके साथ? सुमंत सर के साथ। और वीडियो मजेदार लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा लोगों के पास में, अपने दोस्तों के पास में। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, तो ये था सवाल, मजेदार वाला सवाल। तो फिर मिलेंगे अगले सवाल में। थैंक यू एंड बाय।